Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Now kids, in today's session I am back with my butterfly kit, right? Butterfly kit में today's session, in today's topic I am going to explain you about rainwater harvesting. मतलब कि रेन वाटर जो होता है, जो उसका वेस्टेज होता है, मतलब कि ऐसा होता है कि रूफ में से पानी चला जा रहा है, उसका कोई आउटपुट नहीं होता है, राइट? वेस्ट होता जाता है पानी। तो किड्स, नाउअडेज पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब पानी की नीड भी बढ़ रही है। वी आर लिविंग इन अर्बन एरियाज, राइट? हम लोग सिटी में रह रहे हैं, तो हमें इतना नहीं पता चलता है। जो रूरल एरियाज में रहते हैं उन लोगों को बहुत ट्रबल होती है पानी की। कभी कभी पानी उन लोगों के पास होता ही नहीं है। इवन हमारे सिटी में भी कोई कोई एरियाज होते हैं, वहाँ पे पानी एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता, एक्सेप्शनल डे पे आता है, राइट? कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि 10 डेज के बाद आता है, 8 डेज के बाद आता है, राइट? तो जितनी जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना पानी कम होता जा रहा है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं? रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब रेन वाटर को हम बचा सकते हैं, राइट? तो इसी सेशन में मैं आपको किट के थ्रू बताऊंगी कि हम रेन वाटर को किस तरह से बचा सकते हैं, राइट? तो किड्स, जो रेन वाटर होता है उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं कि अभी आपको सोचो कि जितना जितना एटमॉस्फेयर में वाटर साइकिल तो होती ही है, बट अभी क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की नीड भी बढ़ रही है। कितने स्कैरसिटी हो रही है पानी की, कई जगह के फार्म में पानी नहीं होता है, राइट? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हमें पानी को बचाना है, सेव करना है, राइट? तो किस तरह से हम बचाएंगे? लाइक मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कौन कौन सी मेथड से करेंगे? जैसे कि सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, हमारे घर का जो सरफेस होता है उनमें से पानी वेस्ट होता जाता है, रेन की ड्रॉप्स गिरती रहती है तो वो चला जाता है पानी, राइट? तो वो हमें हार्वेस्ट करना है पाइपलाइंस लगा के, राइट? देन आफ्टर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ जो होता है उसके टॉप में भी पानी आता है तो चला जाता है, उसको भी हम नहीं सेव कर पाते हैं, राइट? उसको भी हमें पानी को सेव करना चाहिए। देन आफ्टर स्टोरेज ऑफ डायरेक्ट यूज, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि डायरेक्ट यूज के लिए भी हम लोग वाटर को स्टोर कर सकते हैं, राइट? कि हमारे रूफ होता है या तो फिर हमारा कोई भी सरफेस होता है उसमें हम बकेट लगा सकते हैं, टैंक होती है तो टैंक को खोल सकते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी यूजेस, लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। फिर वो जो हम हार्वेस्ट करेंगे वो प्लांट्स को दे सकते हैं, कोई भी बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, किसी में भी यूज के लिए हम उस वाटर का यूज कर सकते हैं, राइट? देन आफ्टर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, कि हमारा ग्राउंड वाटर होता है, राइट? डग वेल्स मतलब डीप वेल होता है, वहां का पानी क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, राइट? जब भी हमें गवर्नमेंट का पानी नहीं आता है तो हम ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, राइट? तो हम यूज करते ही जाते पर उसको वापस से रिचार्ज करना भी जरूरी होता है, राइट? तुम जिस तरह से अच्छी तरह से रिचार्ज करेंगे तो हमारा जो डीप वेल होता है, डग वेल का पानी जो होता है वो कभी भी खत्म होगा नहीं, तो हमें वो भी करना है। देन आफ्टर रिचार्जिंग ऑफ डग वेल्स, एज आई टोल्ड यू, ग्राउंड वाटर और डग वेल्स दोनों को हम अच्छी तरह से रिचार्ज कर सकते हैं, राइट? तो ये सेशन में मैं आपको किस तरह से रिचार्ज करते हैं पानी को, वो मैं आपको बटरफ्लाई किट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। सो आर यू गाइस रेडी? चलो लेट्स बिगिन। सो किड्स, these are the parts of the butterfly kit, कि बटरफ्लाई किट के ये सारे के सारे पार्ट्स हैं। चलो तो इसको कैसे अटैच करना है वो देखते हैं। तो किड्स, पहले तो हम एक छोटा सा घर बनाना है। क्या करना है किड्स? छोटा सा घर बनाना है। देखो ये एक पार्ट है, इसको हमें यहाँ पे लगाना है, इसको प्रेस करके इसको अटैच करना है, राइट? फिर ये वाला पार्ट है, इसको हमें यहाँ पे अटैच करना है, प्रेस करेंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा, राइट? देन आफ्टर ये वाला पार्ट जो है वो हमें यहाँ पे अटैच करना है, अच्छी तरह से प्रेस करके करेंगे, राइट? देन आफ्टर ये वाला पार्ट है जिसको हमें यहाँ पे अटैच करना है। देख रहे हैं ना किड्स आप लोग? चलो ये तो हो गया हमारा। देन आफ्टर हमें एक सरफेस बनाना है जिसको हमें यहाँ पे प्रेस करके लगा देना है। आपको
आपको दिखाई दे रहा है मैं किस तरह से अटैच कर रही हूँ? देखो ये तो अटैच हो गया, ये रूफ बन गया हमारा, राइट। तो क्या होता है, रेन वाटर को किस तरह से हम हार्वेस्ट करेंगे अभी देखना है, राइट। ये हमारे रूरल एरियाज होता है तो वहां पे तो इस तरह से ब्लैंक एरिया, ब्लैंक सरफेस होता है, राइट। हमारे अर्बन एरियाज में क्या होता है कि हमने टेरेस जैसा बना दिया होता है, राइट। तो ये रूरल का था, अभी मुझे अर्बन का करना है तो मैं यहाँ पे फेविकॉल है वो किट में ही आता है, वो मैं यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। डन किड्स। तो यहां से मैं इसको स्टिक कर दूंगी, राइट। चलो ये यहाँ पे स्टिक हो गया, 2 मिनट प्रेस करूंगी। डन किड्स। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ से अगर रेन वाटर हो रही है तो हमें हमारे घर पे पाइपलाइंस लगा देनी चाहिए। पाइपलाइन लगाने से क्या होता है कि हम पानी को एक्स्ट्रा वे में स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ नॉर्मली हमारे घर पे होता ही है, राइट। होता है कि नहीं होता है किड्स? होता है ना। तो इस तरह से हम करेंगे तो हम वाटर को डग वेल में, डीप वेल में उसको वापस से मतलब कि पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे पाइपलाइन अटैच करूंगी, थोड़ा सा प्रेस ज्यादा करना पड़ेगा। चलो ये इतना डन हो गया किड्स, डन। अभी क्या करना है, ये इसको हमें टैंक समझना है डीप वेल का, राइट। मतलब ग्राउंड वाटर जो होता है ना वो किस तरह से होगा हमारे साथ। देखो सपोज यहाँ पे वाटर गिर रहा है, मतलब रेन आ रहा है। चलो मैं पानी डालू, चलो मैंने पानी डाला। चलो यहां से पानी डाला मैंने, तो वो कहां से निकलेगा, पाइपलाइन में से। पाइपलाइन में से निकल के कहां पे आएगा, देखो यहाँ पे ये इसको हमें क्या समझना है, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड में जो हमारा टैंक बना होता है ना वो हमें समझना है, राइट। तो अगर रेन वाटर ऊपर से गिर रही है सरफेस में जाके, तो अगर हम ऐसी पाइपलाइन हमारे घर पे अटैच करते हैं तो ये पानी को हम स्टोर कर सकते हैं और कभी भी यूज कर सकते हैं, राइट। इतना क्लियर किड्स। फिर किड्स आप लोगों ने कभी हैंडपंप के बारे में सुना है? हैंडपंप, हैंडपंप मतलब अपने गुजराती में कहिए ना डंकी, राइट, डंकी। तो हम ये जो ग्राउंड वाटर होता है उसको हम उसके साथ भी कनेक्ट करके वो वाटर को भी स्टोर कर सकते थ्रू आउट द ईयर, राइट। तो ये समझ लो कि ये जो है वो क्या है, वो क्या है किड्स, इसको हम क्या समझ सकते हैं, इसको हम हैंड पंप समझेंगे, राइट। डन। तो इसको मैंने यहां से अटैच कर दिया हैंड पंप को, और यहाँ की एक पाइपलाइन जो है हैंड पंप से जिसको हम कनेक्ट करेंगे उसको हम नीचे से अटैच करेंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद जो हमने ग्राउंड वाटर इकट्ठा किया है उनमें से हमने अटैच कर दिया है, राइट। तो हम उसमें से पानी को खींच सकते हैं, राइट। यस, ये पाइप हो गई हमारी अटैच। फिर वो जो ग्राउंड वाटर जो हमने स्टोर किया था उसमें हमने डाल दिया, इसको डाल दिया, आपको दिख रहा है किड्स, इसको डाल दिया, ओके, पकड़ लिया। फिर देन आफ्टर हम उसको हैंड वाटर में स्टोर करके इसको यहां से हमें करना है, राइट। फिर हम उसको अगेन प्रेस करेंगे तो वो पानी का क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, मतलब हम कभी भी कहीं भी उसको स्टोर कर सकते हैं। देखो मतलब ये जो हैंड पंप है, राइट, तो हमने उसको खींच लिया पानी को, राइट।
तो यहाँ से पानी होगा स्टोर। और हैंड पंप जो होता है उसका पानी हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ हैंड पंप। डन किड्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कि सरफेस का पानी होता है वो हम थ्रू आउट द ईयर पानी को स्टोर करके किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, राइट। हमारा घर नॉर्मली इस तरह से होता है, अपार्टमेंट में रहते हैं वहां पे भी सरफेस होता है, टेनामेंट में रहते हैं वहां पे भी सरफेस होता है, सब जगह पे सरफेस होता है। तो हम ग्राउंड वाटर का यूज बहुत सारे डिफरेंट वे में कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर को स्टोर भी कर सकते हैं, उसके बाद हम उसकी जो हैंड पंप की पाइपलाइन होती है उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं, राइट। तो उसके थ्रू हम हैंड पंप से भी पानी बाहर आ सकता है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड किड्स। तो अभी हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करना ही करना है, ओके। तो किड्स, आप लोगों को समझ में आया ना कि हम रेन वाटर को कितनी डिफरेंट वे में उसको स्टोर कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे डिफरेंट वे में उसको स्टोर करके उसका रीयूज भी कर सकते हैं, राइट। तो किड्स, यहाँ पे था हमारा मॉडल रेडी। अगेन मैं आपको दिखाऊं, ये ऊपर जो पानी है उसको मैं यहाँ पे करूंगी तो यहाँ से निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे मतलब ये पानी निकलेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड वाटर। तो हम उसको ग्राउंड वाटर में इजीली इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ग्राउंड वाटर की पाइपलाइन जो है उसको हम हैंड पंप से कनेक्ट करेंगे तो वहां से भी पानी को स्टोर कर सकता है, राइट। तो ये इस किट के थ्रू आपको क्या समझ में आया कि पानी को कितनी तरह से हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो किड्स, आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, प्लीज ट्राई टू गिव आंसर, ओके। चलो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या काम है? रिफिल्स ग्राउंड वाटर, प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग, या ऑल ऑफ द अबव? यस, ऑल ऑफ द अबव, दोनों चीजें वो करता है, राइट। ग्राउंड वाटर को रिफिल भी करता है और इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर को भी प्रोवाइड करता है, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट, the water falling on the roof of the house is guided to the drain pipe because of the tilt in the roof. Why it is tilt important? Tilt in the roof makes it looks good. Tilt in the roof makes the water light in weight. Tilt in the roof makes the water collect near the drain pipe. मतलब हमारे घर के रूफ में अगर हम पाइपलाइंस को अटैच कर रहे, क्यों अटैच कर रहे? जस्ट वो अच्छी दिखे इसलिए कि वो पानी को लाइट वेट कर दे, उस वजह से, या तो फिर वो पानी को एक अच्छी जगह पे कलेक्ट करे। यस, एक प्रॉपर जगह पे वो कलेक्ट करेगी, राइट। तो वी आर सपोज्ड टू टेक ऑन सी। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राइट। तो ये तो आपको करने के लिए किट की नीड होगी, तो ये क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं, राइट। देन नेक्स्ट, hand pumps are used to draw water from the ground. Which of the following statement is true? ये जो हमारा हैंड पंप होता है वो ग्राउंड वाटर के लिए किस तरह से यूज होता है? A pump is used to push water only. A pump is used to pull water only. A pump can be used for both. Only pushing or pulling can be done at a time. Every pump does not pushing and pulling water at the same time. नहीं kids, ये जो हैंड पंप होता है वो हम पानी को पुश और पुल के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं, राइट। इजीली पानी बाहर आ सकता है। हैंड पंप क्या यूज कभी नॉर्मली विलेजेस में बहुत सारे होते हैं जिसके थ्रू आप पुल को पुश करोगे तो वहां से पानी बाहर आएगा, राइट। तो आवर स्टेटमेंट इज लाइक अ पंप कैन बी यूज्ड फॉर बोथ बट ओनली पुशिंग और पुलिंग कैन बी डन एट अ टाइम। दोनों साथ में करेंगे तभी पानी बाहर आएगा, राइट। देन आफ्टर लास्ट वन, a valve is a device that directs the flow of water. Why is one-way valve used in a hand pump? One-way valve in the pump allows water to be pulled up but not pushed down. One-way valve in a pump is used to push the water outward. One-way valve in the pump allows water to be pushed down but not pulled down. जो वाल्व होता है कोई भी पाइप में, इसका क्या यूज होता है? मतलब सिर्फ पानी को क्या करने के लिए? पुश करने के लिए, पुल करने के लिए। वन वे भी होता है, टू वे भी होता है, यहाँ पे तो सिर्फ वन वे का पूछा है। तो वन वे जो होता है वो पानी को स्टॉप करने के लिए आता है, राइट। तो वन वे वाली द पल्प अलाउज वाटर टू बी पुल्ड अप बट नॉट पुश्ड डाउन, राइट किड्स।
सो और एक क्वेश्चन है बट यू नीड किट, तो वो भी हम स्किप कर देते हैं. तो आई होप सो यू लाइक माय वीडियो एंड यू एंजॉय माय बटरफ्लाई किट. चलो, तो इन नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू अगेन कम बैक विथ माय न्यू बटरफ्लाई किट सेशन. Okay, so till next session kids, bye and save water. Okay, bye.